सर में बताइए क्या किया था हमने लास्ट। एक मिनट। ठीक है, ये सारे हो गए थे ना। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं, ये बचे हुए हमारे। ठीक है। डे 3 राइट। गाइस ये ट्राई किया आप लोगों ने? सारे हो गए या कुछ बचे हैं बताइए। हैं? गिव प्राइम, चेक प्राइम, गिव आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सब हुआ। चेक प्राइम, गिव प्राइम नहीं हुआ। अच्छा, क्यों भाई? चलिए ये सब देखेंगे। पहले इस टॉपिक पे आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, इनका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए कभी कभार क्या होता है, हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐड नाम से यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, ठीक है। मैंने बोला कि ये दो पैरामीटर मैं यहाँ पर डिसाइड कर रहा हूँ, यानी दो आर्ग्यूमेंट लेगा और बदले में क्या रिटर्न करेगा गाइस? एक्स प्लस वाई, बस बेसिक सा एक लाइन का कोड। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो। ऐड फंक्शन कॉल किया, 10, 20 पास किया और मेरे पास आंसर आ चुका है 30। कोई डाउट? नो। लेकिन इसमें एक इशू है कि ये दो ही नंबर तक वैलिड है। अगर आप इसमें 3 नंबर पास करेंगे तो भी ये एरर आ जाएगा, और अगर एक नंबर पास करेंगे तो भी ये एरर आ जाएगा। यस या नो? दोनों में अलग अलग एरर्स हैं। एक में बता रहा है कि टेक्स 2 पोजिशनल आर्गुमेंट, लेकिन आपने 3 दे दिए। एक में बता रहा है कि 1 पोजिशनल आर्गुमेंट मिस है, राइट। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास स्टार आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। स्टार आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ऐड के अंदर कितने भी नंबर लिखूं तो ये फाइनली मुझे उन सबका सम रिटर्न करके दे देना चाहिए इसे। यस या नो? अभी तो ये नहीं करेगा ना भाई, अभी तो ये मना कर रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, डेफ ऐड अंडरस्कोर के नाम से बना लिया मैंने, राइट। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया गाइस? स्टार आर्ग्यूमेंट्स। क्या लिख दिया इधर मैंने कैंडिडेट्स? स्टार आर्ग्यूमेंट्स। अब सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ, स्टार हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि स्टार कभी कभार अनपैकिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। याद होगा डिक्शनरी में, लिस्ट में हमने स्टार यूज किया था अनपैक करने के लिए, थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्टार रिप्रेजेंट कह रहा है कि जो भी बंदा आर्ग्यूमेंट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास करे उसे पिक कर लेना। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट्स मेरा दिखता कैसा है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, रिटर्न आर्ग्स? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। मैंने ऐड लिखा और यहाँ पर ये मैंने नंबर पास किया और मैंने क्या पाया भाई? मैंने क्या पाया कि ये कैसे स्टोर कर रहा है, इंटरनली ये कैसे स्टोर कर रहा है? टपल फॉर्म में। ये जो मेरा आर्ग्स है ये कैसे स्टोर हो रहा है? टपल फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं? क्या क्या कह रहे हो? नहीं, कंडीशन तो देंगे, आगे देंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर आर्क्स मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, कि वो टपल फॉर्म में स्टोर होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके। आपको ये पता लग गया कि ये आर्क्स जो है ये टपल फॉर्म में है और मुझे हर एक एलिमेंट का सम चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर RESULT रिजल्ट नाम से एक जीरो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना? फॉर आई इन आर्क्स, आर्क्स मुझे पता है एक मेरा टपल होगा, उसमें से आई पिक होना मतलब एक एक एलिमेंट पिक होना, और उस हर एक एलिमेंट को मैं रिजल्ट में प्लस इज इक्वल्स टू आई करवा सकता हूँ हर एक आइट्रेशन में। ये करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता? हाँ भाई। और यहाँ पर फाइनली मैं किसको रिटर्न करवा सकता हूँ? रिजल्ट को। और जैसे ही रन किया मैंने क्या पाया कि सारे एलिमेंट का मेरा सम हो चुका है। क्या ये पहले परफॉर्म हो रहा था? नहीं। अब आप यहाँ कितना भी एलिमेंट लिख दीजिए, अब उससे कोई इश्यू आने वाला नहीं है। इस तरीके से आप स्टार आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ये यहाँ आर्क्स लिखना जरूरी नहीं है, स्टार लगाना जरूरी है, क्योंकि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? ये बिहेवियर स्टार से आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं स्टार अजय लिख दूं तो ये सारा बिहेवियर मुझे किस पे मिल जाएगा? अजय पे मिल जाएगा, है ना? अगेन वही आंसर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो मतलब ये आंसर आ किसके हेल्प से रहा है? स्टार के हेल्प से आ रहा है। लेकिन इसे स्टार अजय बोलेंगे समझ में कुछ आएगा नहीं, इसलिए टेक्निकली इसे नाम दे दिया गया स्टार आर्ग्यूमेंट्स। क्या नाम दे दिया गया? स्टार आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आर्ग्स। आर्ग्स मतलब मल्टीपल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स गाइस। कोई डाउट तो नहीं? ओके। आप यहाँ पर ऐड यूज करिए, मल्टीपल नंबर पास करिए और आपके सामने ये मैं बार बार में ये पुराना वाला ऐड यूज कर ले रहा हूँ, मेरे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। कोई डाउट कुछ पूछना है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। एक्चुअली में इसीलिए जब आप प्रिंट पास करते हैं और प्रिंट में आप पाते हैं
कि आप खाली एक चीज को प्रिंट नहीं कर सकते, आप मल्टीपल चीज को प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां पर भी आपने पाया कि जो डेवलपर ने बनाया हुआ था वो क्या बनाया हुआ था, स्टार आर्क्स, कि वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को पिक कर सकता है और इंटरनली वो लूप चला करके हर एक को वहीं पर प्रिंट करा रहा है। और सेम ये बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद है ना? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट करना, नेम इज इक्वल्स टू रोल नंबर इज इक्वल्स टू, किया हुआ है हमने। तो ये भी डेवलपर ने बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कुछ यहाँ पर पास कर रखे हैं। कोई कंफ्यूजन? स्टार आर्क्स क्लियर है? ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, स्टार आर्क्स क्या रिप्रेजेंट करता है। कोई डाउट? ओके, अब आप कोई भी यहाँ पर बना लेंगे, कोई डाउट तो नहीं होगा? ठीक है, चलिए अब एक और सिचुएशन आ जाता है हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो नाम से मैंने यहाँ पर मल्टीपल इंफॉर्मेशन लिया, स्टूडेंट से डिटेल लिया, क्या क्या, नेम, एज, सेक्शन, रोल नंबर, और ज्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, क्लास, बस इतना डिटेल ले रहे हैं। कोई डाउट? ठीक है। और आपको पता है कि ये एक चैलेंज था, पहले भी हमें मल्टीपल प्रिंट यूज करने पड़े थे। क्या करना पड़ा था गाइस? योर नेम इज नेम, ऐसे करना पड़ा था ना हमें। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? मल्टीपल रिपीट करना पड़ रहा है, जो कि गलत कॉन्सेप्ट होता है। पैरामीटर में कैसे कर देंगे? इज इक्वल्स टू कैसे, बताओ? यहाँ कोड में क्या लिखूं मैं? नहीं, ये तो रिपीट करना पड़ेगा ना इतना। भाई मेजर चैलेंज हमारा क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है कि हमें रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी का तो सॉल्यूशन हम देखेंगे कि इसका अगला सॉल्यूशन हमारा क्या है। योर सेक्शन इज सेक्शन, योर रोल नंबर इज रोल नंबर, एंड योर क्लास इज क्लास। ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो डिटेलिंग मुझे अजय 23 A 45 एंड 10, कुछ इस तरीके से, है ना? लेकिन इसमें आप ऑलरेडी जानते हैं, पाइथन या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कहता है कि ड्राई कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। अगर आप बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, इट मीन आप गलत कोड कर रहे हैं। भाई कोई फायदा थोड़ी ना इतना प्रिंट चलाने का। इसीलिए अगला आर्गुमेंट आपके पास आ जाता है, उसे हम कहते हैं स्टार स्टार क्वार्क्स, KWARGS, कीवर्ड आर्गुमेंट। इसमें भी समझ जाना, बिहेवियर डबल स्टार से, ये जस्ट नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसे बोला क्या जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर मैं अगेन स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से बनाता हूं, और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा गाइस? डबल स्टार क्वार्क्स। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ चैलेंज देखते हैं। यहाँ चैलेंज क्या था? यहाँ चैलेंज ये था कि अगर मैं स्टूडेंट इन्फो में आगे पीछे नहीं, आगे पीछे तो रिजॉल्व हो जाता, इसमें दूसरा चैलेंज ये था कि अगर मैं कोई नया डिटेलिंग दे दूं तो वो फंस जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा ये मेरा एड्रेस है ना? या एक कम कर दूं तो दिक्कत हो जाएगा, ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। क्यों भाई अविनाश? 2-4 कम कर दिया तो भी दिक्कत है, दोनों में अलग अलग एरर है। इसी का तो सॉल्यूशन हमारा डबल स्टार क्वार्क्स है। डबल स्टार क्वार्क्स कहता है, पहले तो ये देख लेते हैं दिखता कैसा है, चेक कर लें। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स, इसमें जब आप डबल स्टार क्वार्क्स यूज करते हैं तब आप इज इक्वल्स टू करके असाइन कर सकते हैं। जैसे क्या असाइन करना है? नेम इज इक्वल्स टू, आपने बोल दिया नेम को क्या असाइन कर लो भाई? मोहन। एज इज इक्वल्स टू क्या असाइन कर लो? 23। एड्रेस इज इक्वल्स टू क्या असाइन कर लो भाई अविनाश? नोएडा। जैसे ही रन किया मैंने क्या पाया कि वो कैसे स्टोर कर रहा है उन्हें, वो बैकएंड में उन्हें डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है। तो ये अब तो मेरे लिए इनफाइनाइट यहाँ पर मैं आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना पास कर सकते हैं। बस स्टोर कैसे होगा? वो डिक्शनरी फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होगा मेरा। परफेक्ट। तो यहाँ पर इसी का सॉल्यूशन आ जाता है, इसी कोड को पिक करता हूँ। कहते हैं कि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर ये क्वार्क जो है इस बार डिक्शनरी फॉर्मेट में है, मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए, योर की इज वैल्यू, की अपने आप नेम उठा लेगा, वैल्यू अपने आप मोहन उठा लेगा। तो क्या करेगा? इस फॉर लूप चलाएंगे आगे, फॉर आई इन किसके ऊपर? क्वार्क्स। और आपको पता है कि अगर मैं क्वार्क्स पे आइटम्स रन करूं तो आइटम्स दोनों चीजें देता है, की भी देता है और वैल्यू भी देता है।
तो मुझे पता है जब ये दो चीजें देता है तो मैं दो आइटरेटर ले लेता हूँ, एक आइटरेटर की कहलाएगा और दूसरा आइटरेटर वैल्यू कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? बताओ, ये इतना तो पढ़ा है ना डिक्शनरी में ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हम ये कह सकते हैं माजिद कि योर की इज वैल्यू, ऐसा कहा जा सकता है। कितनी बार प्रिंट रिपीट हुआ? एक बार। देखिए अगर डिटेलिंग रिटर्न कराना था तो नॉर्मल डिक्शनरी रिटर्न करा दो, लेकिन हाँ इस बार हम रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पर प्रिंट करा रहे थे, हम कुछ फंक्शन से रिटर्न नहीं करवा रहे, हम जस्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ यूज नहीं किया, जस्ट प्रिंट को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ही रन करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स को रन करेंगे और यहाँ पर जो डिटेलिंग मुझे देनी है तो मेरे पास अपने आप डिटेल बनता जाएगा, है ना? क्यों भाई, यही तो था। यस या नो? अब आपको जितना डिटेल यहाँ पर देना है आप उतना डिटेल अपने आप मेंशन कर सकते हैं, वो कभी भी उसे मना नहीं करेगा। इस तरीके से आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, इन्फाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हैं जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। अगेन वही बात, इसमें बिहेवियर इससे है, इस वाले से बिहेवियर नहीं, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को, ये बोला जाता है। क्या इसे मैं नॉर्मली के लिख सकता हूँ या बी लिख सकता हूँ या सी लिख सकता हूँ, कुछ भी, तो मुझे इसी के कंटेक्स्ट में ये यूज करना पड़ेगा। क्यों भाई, है ना? ये रन किया कोई एरर नो, क्योंकि बिहेवियर इस डबल स्टार से आ रहा है मेरा। कुछ पूछना है अविनाश? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला टॉपिक आ जाता है गाइस हमारा यहाँ पे, और वो आ जाता है हमारा नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन का क्या मतलब हो सकता है बताइए आप लोग ही, अंदाजा लगाइए। हैं? फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड टॉपिक तो हम यही पढ़ते हैं ना, है ना? लूप इन लूप, टपल इन टपल, लिस्ट इन लिस्ट, सेट इन सेट होता है क्या? है? हाँ कौन बोल रहा है? हैं? सेट के अंदर सेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? चेंज सेट तो चेंज हो सकता है, सेट के एलिमेंट तो चेंज, एलिमेंट चेंज नहीं होते सेट में, एलिमेंट ऐड और डिलीट तो कर सकते हैं ना। सेट के अंदर लिस्ट आ सकता है? भूल के बैठे हो ये सब चीजें, रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन इंटरव्यू फंसा देगा, आप चुप बैठे रहोगे क्योंकि इसका आंसर हाँ या ना होता है, आपको पता है, इसमें अंदाजा नहीं चलेगा। तुक्का लग भी गया तो दूसरा पूछ लेगा वो, तो चेहरा तो देख लेता है ना सामने वाला। फिर सेट के अंदर कोई भी वो एलिमेंट नहीं आ सकता जो बदला जा सकता है। सेट के अंदर सेट नहीं आ सकता क्योंकि सेट बदला जा सकता है। सेट के अंदर डिक्शनरी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी के वैल्यू बदले जा सकते हैं। सेट के अंदर लिस्ट आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सेट के अंदर टपल आ सकता है क्या? हाँ टपल आ सकता है। ठीक है, इंटीजर आ सकता है, आता ही है, स्ट्रिंग आता ही है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, बेसिक बेसिक चीजें, लेकिन छोटी छोटी चीजें में फंसा देगा बंदा। नेस्टेड फंक्शन यानी कि फंक्शन इनसाइड फंक्शन एंड सो ऑन, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, वो नेवर एंडिंग है, वो कितना भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो सकता है। कैसे? गाइस मैंने यहाँ पर a नाम से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट किया I am a, कोई डाउट? इस फंक्शन के अंदर कभी भी आप लोग वो फंक्शन नहीं बनाएंगे जो ये खुद है, वो मैं आगे बताऊंगा क्योंकि वो अलग टॉपिक होता है, वो रिकर्सिव फंक्शन होता है, अभी नहीं बनाएंगे फिलहाल, हमेशा अलग फंक्शन बनाएंगे। तो ए नाम से फंक्शन बना, इसके अंदर कौन सा फंक्शन बना ले माजिद? बी नाम से, है ना? एक मिनट, ये गलती से रन हो गया। ठीक है, यहां मैंने प्रिंट में क्या लिख दिया? आई एम बी। कोई डाउट? पक्का? ओके, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं इस ए फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कॉल ऐसे ही किया जाता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? क्योंकि ये कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो यहाँ मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आई एम ए प्रिंट होगा, आई एम बी प्रिंट होगा, दोनों प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, बताइए, बोलिए। हाँ बताओ। नहीं ये मत अंदाजा लगाओ, मैं पूछ रहा हूँ तो लॉजिक कुछ और होगा। हैं? क्यों कुछ प्रिंट क्यों नहीं होगा? हाँ
नहीं ले रहे ना, जरूरी थोड़ी ना, हमारा तो कॉन्सेप्ट है ना, नहीं भी लेंगे जरूरी थोड़ी ना है भाई। विद पैरामीटर विदाउट पैरामीटर तो हमने पढ़ा हुआ है ना, कोई जरूरी है क्या वो लेना, वो तो डिपेंड करता है कि मुझे जरूरत है या नहीं है। ठीक है, विदाउट पैरामीटर बना रहे हैं, आगे विद पैरामीटर बना लेंगे। क्वेश्चन ये कि क्या ये प्रिंट होगा, क्या ये ए प्रिंट होगा? ए तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब आप ए फंक्शन कॉल कर रहे हो तो उसके अंदर की वो सारे कोड को रन करता है। तो जब पहला लाइन रन हो रहा है तो वो कह रहा है आई एम ए, ये तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो अगले कोड को ना रन कर रहा है। और आपको पता है ये फंक्शन बस बना रहा है। जैसे मैं इस कोड को रन किया मैंने, तो क्या ए अपने आप चल गया क्या? मतलब बनाते वक्त चल थोड़ी ना गया वो चीज। कॉल करना अलग तरीका है, बनाना अलग तरीका है। तो सेम एज इट इज, जब मैं ये ए फंक्शन चलाता हूं तो ये ए फंक्शन इस बी फंक्शन को बस बनाता है, इसे चलाता नहीं है। भाई इस ए के अंदर बी चल रहा है ना, ये मान लो ये जो सेल है ये एक अपने आप में फंक्शन है। जब मैं इसे रन कर रहा हूं तो क्या ये ए अपने आप चल जा रहा है क्या? ये जो सेल है ये इस ए फंक्शन को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो सेम एज इट इज, जब ये ए फंक्शन हिट हो रहा है तो ये इस बी फंक्शन को बस बनाने में हेल्प कर रहा है, उसे चलाने का काम नहीं कर रहा है। जैसे ही रन किया आपके सामने क्या आया? बस आई एम ए आया। आई एम बी क्यों नहीं आया? प्रिंट किया तो था, ये तो रहा प्रिंट ए तो लिखा ही है ना। नहीं नहीं, पहले यहां तक क्लियर है जो मैंने बताया? ये इतना क्लियर है कि नहीं? ओके। अब क्वेश्चन ये कि ये बी फंक्शन चला क्यों नहीं? ये बी फंक्शन एक्चुअली में चला, बस बना, कॉल नहीं हुआ। कॉल करने के लिए आपको इस ए के अंदर में, ये जो ए फंक्शन है इस ए के अंदर में बोलना है कि इस बी फंक्शन को कॉल करो। कॉल कैसे किया जाता है? ऐसे ही कॉल किया जाता है ना, जैसे ये ए कॉल हो रहा है वैसे ये बी कॉल हो रहा है इधर। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है? ए मेरा, ए जो फंक्शन है वो पहले आई एम ए प्रिंट कर रहा है, उसके बाद ये एक अपने अंदर एक बी नाम से फंक्शन बना रहा है, हर बार बना रहा है। जब जब ये ए फंक्शन हिट होगा तब तब ये बी को बनाएगा और उस बी को यहीं पर कॉल कर रहा है। क्या ये बी गाइस मुझे यहाँ लिखना चाहिए या यहाँ लिखना चाहिए बताइए? ए के नीचे, बी के नीचे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो बी का पार्ट हो जाएगा, और मैंने अभी बोला कि सेम फंक्शन के नीचे जो बनाया है वो कॉल नहीं करेंगे, अदरवाइज वो रिकर्सिव फंक्शन हो जाएगा। आगे बताऊंगा वो क्या होता है। अभी ये एरर होता है फिलहाल। ये रन किया, जैसे ही रन किया ये रन किया और हमने पाया कि मेरे पास आई एम ए और आई एम बी दोनों आ चुका है। क्यों? क्योंकि इस बार आई एम ए इस ए फंक्शन के हिट होने पे आया, और इस बार ए फंक्शन बी को बना भी रहा था प्लस बी को चला भी रहा था। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर माजिद 2 बार बी लिख दूं तो क्या होगा? 2 बार क्या प्रिंट होगा? आई एम बी। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अब ये ए फंक्शन इस 2 बार बी फंक्शन को चला रहा है। आई थिंक अब लॉजिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं? पक्का? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगेन मैं नेस्टेड फंक्शन में आ रहा हूँ। डेफ वन नाम से फंक्शन, आई एम वन, इसके अंदर टू नाम से फंक्शन, आई एम टू, इसके अंदर थ्री नाम से फंक्शन, आई एम थ्री। बताइए, मुझे खाली टू फंक्शन का रिजल्ट चाहिए, तो यहां पर मैं क्या लिखूं? इसके नीचे मैं टू को कॉल कर लूं, टू पैरेंथेसिस ऐसे कॉल कर लूं। क्यों भाई विनाश, कहाँ ध्यान है? वन को कॉल किया तो देखिए आई एम वन एंड आई एम टू आएगा। आई एम वन क्यों आ रहा है? क्योंकि वो तो प्रिंट पहले ही चल रहा है मेरा, तो वो आएगा। अच्छा, अब मुझे थ्री भी कॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा? टू के नीचे थ्री। सोचिए, लॉजिकली सोचिए थोड़ा सा, कैसे? हाँ, मतलब इस डेफ के नीचे थ्री आएगा। क्यों? क्यों आएगा डेफ के नीचे थ्री? नहीं, देखिए जब आप इस टू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस ए के अंदर ये कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है? टू। टू क्या करता है? इस थ्री को बस बनाता है, इस थ्री को अगेन ये कॉल नहीं कर रहा। इसको कॉल कराना है तो इस डेफ के नीचे थ्री को कॉल करना पड़ेगा, टू नहीं थ्री, क्योंकि टू कॉल करोगे तो रिकर्सिव हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? जैसे ही रन किया तो आपके पास आई एम ए, आई एम टू और आई एम थ्री दोनों आ गया। कुछ पूछना है तो बताइए। नो? क्लियर है भाई? क्या हुआ, नींद पूरी नहीं है? नहीं, अगर मैं वन को कॉल ही नहीं करता तो ये तो मेजर प्राइमरी फंक्शन है ना, ये तो कभी चलाएगा ही नहीं फिर किसी को।
यही तो हैरानी की बात है कि भले ही वो फंक्शन आप बना रहे हो लेकिन वो एक नेम एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी बाहर नहीं बनाया आपने फंक्शन, वो किसी के अंदर बना रखा है फंक्शन आपने, तो वो डायरेक्टली आप एक्सेस उसे नहीं कर सकते। अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि कौन एक्सेसिबल है, कौन एक्सेसिबल नहीं है। ये एक्सेसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर का पार्ट है, ठीक है, इसीलिए आप डायरेक्टली टू को कॉल नहीं कर सकते। हाँ, ये एक तरीके से प्राइमरी फंक्शन है और ये सेकेंडरी फंक्शन है। क्या नहीं, बगैर वन कॉल किए टू थ्री कैसे कॉल कर लोगे भाई? बैग के अंदर बुक रखा हुआ है, ये काम चोर ही कर सकता है, बस बगैर ताला खोले चोरी कर, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएगा ना। कहने का मतलब ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि टू और थ्री फंक्शन को चलाना है तो मुझे वन को कॉल करना पड़ेगा। ये चैलेंज है ना भाई, इसी का तो सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर यही इसका सॉल्यूशन होता तो उप्स की जरूरत क्या पड़ती है हमें? उप्स में हमारे पास कंट्रोल है कि कौन सा फंक्शन कब चलाना है, कौन सा फंक्शन कब नहीं चलाना है। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि एक बटन दबाओगे तो वॉल्यूम अप ही चलेगा, वॉल्यूम डाउन अपने आप नहीं दब जाएगा, राइट? तो वो आगे उप्स में सीखेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगला स्टेप में मिल जाता है। यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ पूछना है इसमें, कोई कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया। ये नेस्टेड का कोई एग्जांपल आप लोग देना चाहेंगे? बेसिक नेस्टेड के अंदर अभी बस ये ध्यान रखना कि इस तरीके से मत चला देना, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, एक रिकर्सिव अप्रोच बन जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि टू को कॉल करो और टू के अंदर टू को कॉल करो, देखिए देख रहे हैं, ये एक मेरा क्या हो गया है, ये इन्फिनाइट लूप नहीं, ये एक टाइम पे जाके अटक जाता है, उस सिस्टम उसे फेल कर देता है। लास्ट में देखिए क्या आ जाता है, यहाँ रिकर्जन एरर आ गया, ठीक है, ये कौन सा एरर आ गया, रिकर्जन एरर आ गया। रिकर्जन एरर का मतलब है एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, रिकर्सिव अप्रोच चल रही है, ठीक है। जैसे कंपनी में आप देखते हो कि जो ऑपरेटर होते हैं उनका एक ही काम होता है, अगर वो असेंबल कर रहे हैं कोई चीज तो यहाँ से कोई रोबोट उठाएंगे, इधर स्टिकर चिपका देंगे, उठाएंगे चिपका देंगे, उठाएंगे तो ये कौन सा अप्रोच चल रहा है, ये रिकर्सिव, ये एक ही फ्रेम बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी वो क्या बताएगा, स्किपिंग सिमिलर फ्रेम्स, बार बार एक ही फ्रेम आ रहे हैं तो ये इन्फिनाइट लूप में ना फंस जाए, इसलिए ये पाइथन का इंटरप्रेटर इसे फेल कर देगा, रिकर्जन एरर रिटर्न कर देगा कि एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ये एक सॉल्यूशन भी है, ये एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम तब जब इसका ढंग से यूज नहीं आता, सॉल्यूशन तब जब इसको तरीके से यूज करेंगे तो एक रिकर्सिव फंक्शन बनता है, वो सीखेंगे रिकर्सिव फंक्शन की क्लास में, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। नो, ओके, इसको बैक कर लेना, ठीक है, इस एग्जाम्पल को करेक्ट कर लेना, मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप पे टास्क दे रहा हूँ ठीक है, ओके। अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वेरिएबल स्कोप, ठीक है। भाई अविनाश, आपने देखा कि भले ही मैंने टू फंक्शन डिक्लेयर किया था लेकिन वो फंक्शन के अंदर था, अगर मैं उसे बाहर कॉल करना चाह रहा हूँ तो वो यूज नहीं हो सकता। एक्चुअली में यहाँ पर एक नया टॉपिक आ जाता है जिसका मतलब होता है आपके फंक्शन के अंदर जो भी चीज आप डिक्लेयर करते हो उसका स्कोप कहाँ तक है। भाई मैं जो बोल रहा हूँ मेरे वॉइस का स्कोप कहाँ तक है, कहाँ तक जा सकती है, रूम के अंदर। भाई लखनऊ में थोड़ी ना जा रही होगी मेरी वॉइस अभी, यहाँ से कॉल करूंगा तो जा सकती है, लखनऊ में किसी बंदों को, है ना। तो सेम एज इट इज मैं फंक्शन के अंदर कुछ भी बनाऊं, उसका एक स्कोप है, वो हर जगह उसके अंदर डिक्लेयर चीज हर जगह कॉल नहीं हो सकती, हमें बताना पड़ेगा कि ये बाहर भी यूज हो। कैसे? वेरिएबल इन स्कोप के अंदर में हम तीन तरीके के वेरिएबल पढ़ते हैं, एक होता है मेरा लोकल वेरिएबल, एक होता है मेरा ग्लोबल वेरिएबल, और एक होता है मेरा नॉन लोकल वेरिएबल। कोई डाउट भाई? ये तीन तरीके के कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर पढ़ते हैं। स्कोप इन पाइथन, इस टॉपिक का नाम स्कोप इन पाइथन के अकॉर्डिंग भी लिया जाता है, या ये भी बोला जाता है कि वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस में स्कोप्स क्या क्या है, कौन सा वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है। कैसे? देखिए मैं एक सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूं यहाँ पर इन्फो के नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला a इज इक्वल्स टू या फिर नेम इज इक्वल्स टू अजय। कोई डाउट भाई? नेम इज इक्वल्स टू अजय, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल ए, और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ अविनाश, हेलो हेलो नेम। कोई कंफ्यूजन?
मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और मैंने पाया हेलो अजय मेरे पास आ रहा है। क्वेश्चन ये है संदीप, मैंने नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, ये पाइथन के पास आ चुका होगा। मैं इस नेम को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये क्यों आ रहा है, नेम एरर क्यों आ रहा है, मतलब ये वेरिएबल डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ। कह रहा है ना नेम इज नॉट डिफाइंड, वो उस फंक्शन के अंदर का पार्ट है। ये पॉइंट क्लियर है। कहने का मतलब अगर हम किसी फंक्शन के अंदर कुछ भी डिक्लेयर करते हैं, असाइन करते हैं, कुछ भी वेरिएबल बनाते हैं, तो माजिद उसका स्कोप कहाँ तक है? कहाँ ध्यान था वैशाली? अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप कहाँ तक होता है? उस फंक्शन के अंदर तक होता है। मतलब ये यहाँ डिक्लेयर हुआ है, तो ये जो इंडेंटेड कोड है, इस इंडेंटेड कोड में ये कहीं भी यूज हो सकता है, कोई डाउट? लेकिन इस इंडेंटेड कोड के बाहर नहीं आ सकता इसका यूज। रन किया और हमने पाया मेरे पास वेरिएबल एरर आ चुका है, कोई डाउट? तो जब भी हम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल को क्या बोला जाता है गाइस? लोकल वेरिएबल बोला जाता है। और इसीलिए ये एक टर्म आ जाता है इधर लोकल वेरिएबल की, ये लोकली एक्सेसिबल है, मतलब इस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर हुआ और इस फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, बाहर इसका यूज नहीं हो सकता। लेकिन व्हाट इन केस मुझे जरूरत पड़ रही है तो इसे ग्लोबल बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए। हाँ हाँ, तो कहीं भी यूज हो जाएगा। अभी दिखा रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर बोला से हेलो, ठीक है, यहां पर मैंने बोल दिया टेक नेम इज इक्वल्स टू कुमार वर्मा, ठीक है, और प्रिंट परफेक्ट। वो नेम नहीं लिया क्योंकि इस बार अलग वेरिएबल लेते हैं। अगेन वही प्रॉब्लम, अविनाश इसे प्रिंट करूंगा तो पहली बात तो टैब बटन ही पिक नहीं करता। आपको इसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। फिर भी आप अगर मैनुअली लिख के कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि नेम एरर ही आएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल था। अब इसे मुझे क्या बनाना है, ग्लोबल। तो इस वेरिएबल के डिक्लेरेशन से पहले आप यहाँ पर ग्लोबल स्टेटमेंट लिख करके, ग्लोबल फंक्शन नहीं है, ग्लोबल एक स्टेटमेंट है, ग्लोबल स्टेटमेंट लिख करके इस वेरिएबल का नाम बगल में लिख देंगे ऐसे कि इसे क्या बना लो, ग्लोबल बना लो। जैसे ही ये फंक्शन अब कॉल हुआ, राइट, ये फंक्शन मेरा कॉल हुआ, मतलब अभी बना, डिक्लेयर हुआ, पहले इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा गाइस, कॉल करूंगा। ये मेरा हेलो कुमार वर्मा आ रहा है, और अब जैसे ही मैं टेक नेम प्रिंट करूंगा तो देखिए मेरा कुमार वर्मा प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। इट मीन्स अगर मैं पूरी फाइल के एकदम टॉप पे भी पहुंच जाऊं तो भी मैं यहां पर बोलूं टेक नेम, तो यहां पर भी मेरे को वो कुमार वर्मा रिटर्न कर देगा। देख रहे टैब बटन ही पिक कर रहे, इट मीन्स वो ग्लोबली एक्सेसिबल बन चुका है। वो या फंक्शन से बाहर का पार्ट नहीं, फंक्शन से बाहर का भी पार्ट बन चुका है। फंक्शन का तो पार्ट है ही, प्लस उसके बाहर भी एक्सेसिबल है। कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसा एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ता है हमें, सोचिए सोचिए, ऐसा जरूरत क्यों पड़ता है? हाँ सही जा रहे हो, सोचिए थोड़ा सा। एक्चुअली कोई एक यूनिवर्सल वेरिएबल होता है, ठीक है, जो बाहर रखा होता है। आपने कोई फंक्शन रन किया, आप उस फंक्शन के बिहाफ पे उस बाहर रखे हुए वेरिएबल को बदलना चाहते हैं, तो अंदर रखे हुए वेरिएबल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा, सो दैट यहाँ जो बदला वो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाए, वो कम्युनिकेट कर सके। इसीलिए हमें ग्लोबल की जरूरत पड़ती है। कैसे, अभी बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? अविनाश, अगर मुझे दो वेरिएबल ग्लोबल बनाना हो तो बताइए। से हेलो रन किया, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया एज, मैंने पाया नेम एरर, तो क्या लिखें? लेकिन ऐसे कितनी बार ग्लोबल लिखेंगे भाई, सॉरी ग्लोबल एज। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ एज तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ऐसा कितनी बार ग्लोबल लिखते हैं? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी तो आप कहेंगे सर वो पहले चल चुका है।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? टैब बटन पिक कर रहा है, इट मीन्स वो ग्लोबल बन चुका है। इस तरीके से आप मल्टीपल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ऐसे नहीं लिखें, ठीक है, आप ऐसे ही लिखें, भले ही 10 बार ग्लोबल लिखना पड़ेगा, लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट चलता है। आप बार बार बता रहे हैं, यूजर को ध्यान देने को कह रहे हैं कि ये भी ग्लोबल है, ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान देने को कह रहे हैं कि ये भी ग्लोबल है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे में बाय मिस्टेक में भी बंदा लिख सकता है, कॉमा डाल के गलती से लिख दिया उसने, क्योंकि एक ही तो ग्लोबल लिखा है ना भाई। यहाँ पर आप मैनुअली लिख रहे हो, इट मीन 2 बार क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ऐसे मन कर रहा है ऐसे कर लीजिए, लेकिन ज्यादातर आप जब प्रोडक्शन लेवल का कोड देखेंगे, मल्टीपल ग्लोबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कंफ्यूज मत होना यार, जब ऐसे हो सकता था तो ऐसे क्यों लिखा गया जानबूझ के? कोई डाउट तो नहीं? माजिद क्लियर है? अभी मैं इतने को कमेंट आउट कर दूं? परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए गाइस, मैंने यहां पर लिखा कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, ठीक है। यहां पर मैंने एक फंक्शन का नाम रख दिया, ठीक है, अबाउट नाम से, और मैं सीधा यहां पर बोल रहा हूं आई लव माय, बताओ भाई, कंट्री, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन ये है कि इस बार जो मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं वो इस फंक्शन का डिक्लेयर्ड नहीं है, वो इस फंक्शन से बाहर से आ रहा है ना। ये कंट्री कहाँ डिक्लेयर हो रखा है? इस फंक्शन से बाहर। तो ये जो भी चीज फंक्शन से बाहर डिक्लेयर होती है वो बाय डिफॉल्ट ग्लोबली होती है, क्योंकि अगर मैं कंट्री यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, है ना। जो बाय डिफॉल्ट ग्लोबली ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वो फंक्शन के अंदर भी कॉल हो सकता है। जैसे इस फंक्शन को मैं रन करूंगा अबाउट को, तो मैंने क्या पाया, आई लव माई इंडिया मेरा डायरेक्ट कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बाहर डिक्लेयर्ड था, ये ऑलरेडी ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर्ड है, ये लोकल स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ग्लोबल डिक्लेयर्ड की चीज फंक्शन के अंदर लोकली भी यूज हो सकती है। और अब आ जाता है चैलेंज कि आपका मतलब क्या था, कि आप इसे कैसे ग्लोबल का यूज करके बदलवा सकते थे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंट्री लिख दूं, ठीक है, राइट, कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, मतलब ग्लोबल को एक्सेप्ट करके प्रिंट करता है। लेकिन फंक्शन के अंदर ग्लोबल का क्या मतलब था, देखिए, अगेन इस कोड को मैंने कॉपी किया और यहां पर मैं कह रहा हूं कंट्री इज इक्वल्स टू, परफेक्ट, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया गाइस, ग्लोबल कर दिया कंट्री को। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, मैं क्या कर रहा हूं, इस कंट्री को प्रिंट कर रहा हूं, अभी मैं फंक्शन हिट नहीं कर रहा हूं, मैं इस कंट्री को प्रिंट कर रहा हूं, तो कौन सा कंट्री कॉल होगा, ये कंट्री कॉल होगा या ये कंट्री कॉल होगा, बताइए। हैं भाई, इंडिया भी बोल रहे हो, नेपाल भी बोल रहे हो, हैं हैं कौन सा कॉल होगा, हैं इंडिया होगा। क्यों होगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, अभी फंक्शन बस डिक्लेयर हुआ है। वो जब तक कॉल नहीं होगा तब तक ये कोड तो रन ही नहीं होगा ना भाई, ये तो अभी डिक्लेयर हुआ है। तो मुझे पता है कि ये जो पहला लाइन है वो क्या आने वाला है मेरा, ठीक है, मेरा फर्स्ट लाइन इंडिया आने वाला है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, इस अबाउट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है इस ग्लोबल कंट्री ने बदल दिया है, इसको भी बदल दिया है प्लस इसको भी बदल दिया है। क्यों? क्योंकि अब एक ही कोई चीज ग्लोबल हो सकती है, या तो ये रहेगी ग्लोबल या ये रहेगी। लास्ट में क्या चल रहा है, ये वाला कोड चल रहा है, तो ग्लोबल लास्ट में क्या रहेगा, नेपाल। और अगेन आप अब दोबारा से कंट्री को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे कोड को कॉपी किया और आपने पाया कि फर्स्ट लाइन इंडिया था, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन ने नेपाल बना दिया, इसीलिए जो ग्लोबली कंट्री वेरिएबल था वो वापस नेपाल बन चुका है। इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर रखे हुए वेरिएबल को
बाहर रखे हुए वेरिएबल से बदलवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज करके, क्योंकि अब ग्लोबली एक ही चीज चलेगी ये वाली कंट्री, क्योंकि ये फंक्शन पहले हिट हो रहा है। हाँ, ये कोड दोबारा रन कर दोगे तो दोबारा से कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया बन जाएगा, खाली ये कोड, बाकी नहीं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में बताइए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? दो कॉन्सेप्ट पढ़े क्या? ग्लोबल स्कोप जो फंक्शन के बाहर होता है, लोकल स्कोप जो फंक्शन के अंदर होता है, और फंक्शन के वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है तो ग्लोबल स्टेटमेंट का यूज होगा। कुछ पूछना है इसमें? पक्का? ठीक है। अब देखिए तीसरा चैलेंज आ जाता है आपके पास ये। अगेन मैंने वन नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है। यहां पर मैं कह रहा हूं कंट्री इज इक्वल्स टू इंडिया, ठीक है गाइस। और यहां मैंने मैसेज लिख दिया यही वाला, परफेक्ट। मैं अगेन एक मैंने दूसरा फंक्शन बनाया टू नाम से। अगेन गाइस मैंने क्या डिक्लेयर किया? कंट्री, और फिर मैं इस स्टेटमेंट इस फंक्शन को हिट कर रहा हूं, राइट। अब मैंने अगेन यहां पर मैंने ये भी प्रिंट किया ये वाला, ठीक है, फर्स्ट लाइन कंट्री। कोई डाउट तो नहीं? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मैं इस फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ टू फंक्शन को, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? ये फंक्शन यहाँ बना, ये टू फंक्शन बना, ये टू फंक्शन यहाँ पर मेरा कॉल हो रहा है, और ये इस वन फंक्शन का ही पार्ट है मेरा प्रिंट फर्स्ट लाइन कंट्री। कोई डाउट? इसको मैंने कॉल किया भाई, अभी स्मेल आ रही है क्या? अरे पता नहीं। हाँ इसीलिए पूछ रहा था मैं। अभी अभी तो डाउट हो जाता मुझे आप पे, पता नहीं। आ रही है? रहने दो, बंद कर दो अभी, ठीक है, अभी बंद कर, मैं खोल दूंगा। हाँ। चलिए, तो यहाँ पर अब मुझे बताइए, जब मैं इस वन फंक्शन को हिट करूंगा तो मुझे आंसर में क्या क्या मिलेगा? प्रिंट के बताइए बस। अच्छा मैं यहाँ पर ना ये भी लिख देता हूँ, बाय वन फंक्शन, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले, है ना? ठीक है, बाय, ये किसका प्रिंट होगा, वन का या टू का? टू का, बाय टू फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो कंट्री नेपाल है ये इस टू फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, यहाँ का लोकल यहाँ के लोकल में भी कॉल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब मुझे ये बताइए ये वाला किसका आएगा? इसको रन किया, यहाँ पर मैंने रन किया, आई लव माई इंडिया, ये वाला मेरा बाय वन फंक्शन से आया। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये कोड चला, फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा था मेरा? इंडिया। क्या हुआ भाई? नींद पूरी नहीं हुई लग रहा रात में है। और यहाँ पर मेरा सेकंड कोड चल रहा है, आई लव माई नेपाल बाय टू फंक्शन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? तीसरा हमारा स्टेटमेंट आ जाता है गाइस, उसे कहते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। आपने एक चीज देखा कि जब ये मेरा कंट्री डिक्लेयर्ड हुआ, एक्चुअली में ये कंट्री आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये वाला कंट्री अब भी वैल्यू कहाँ से उठा रहा है? इस फर्स्ट वाले कंट्री से उठाना है। अगर मुझे इस सेकंड के अंदर डिक्लेयर्ड कोई भी वेरिएबल को आगे भेजना है, मतलब विद इन फंक्शन ही रहेगा, ग्लोबल वो भी नहीं रहेगा, विद इन फंक्शन उसे नॉन लोकल बनाना है। क्वेश्चन मतलब यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर है स्टेटमेंट? विद इन फंक्शन उसे नॉन लोकल बनाना, मतलब फंक्शन में कहीं भी एक्सेसिबल हो जाए वो। कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पर आप अभी आपको पता है कि पहले जब ये कोड चल रहा था तो यहाँ आई लव माई नेपाल लिखा आ रहा था, ठीक है, यहाँ वाले पे, और यहाँ वाले पे क्या लिखा आ रहा था? इंडिया लिखा आ रहा था, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से पिक हो रही थी? यहाँ से पिक हो रही थी। जैसे ही इस कोड को आप यहाँ पर बोल देते हैं कि इसे नॉन लोकल बना लो, किसे? कंट्री को। इस कोड को कॉपी किया, यहाँ रन किया, ठीक है, यहाँ रन किया, और यहाँ मैंने वन फंक्शन को रन किया, और मैंने क्या पाया? सेम ही है। एक मिनट, सेम है तो पहले इस फंक्शन को चलाना पड़ेगा हमें। अब चेंज हुआ? ठीक है, हाँ। अच्छा, ये प्रूफ के लिए मैं ये स्टेटमेंट यहाँ भी रन कर देता हूँ, सो दैट आपके माइंड में ये ना रहे कि वो टू से आ रहा है, मेरा टू से आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ नॉन लोकल यहाँ भी चल गया ना, एक मिनट,
परफेक्ट। अब भी आ रहा है? नहीं भाई, ये वाला क्या आ रहा है मेरा, कंट्री कहाँ से आ रहा है, ये इंडिया से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे क्या बना दिया, नॉन लोकल, इसे रन किया, तो अब ये मेरा क्या पिक कर रहा है, नेपाल को पिक कर रहा है। यानी कि ये वाला जो मेरा कंट्री था, जो पहले यहां से वैल्यू उठा रहा था, अब वो यहां से ना उठा करके इस नॉन लोकल को उठाएगा। तो इस तरीके से ये ग्लोबल का तीसरा कॉन्सेप्ट, जो नॉन लोकल का स्कोप रहेगा। तीन तरीके के स्कोप होते हैं पाइथन में, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और नॉन लोकल वेरिएबल। कुछ पूछना है तो इसमें बताइए। हाँ, ग्लोबल हटा दो उसके आगे से। भाई जैसे यहाँ ये कंट्री आपने क्या लिखा हुआ था पहले, ग्लोबल, ठीक है, GLOBL, ये ग्लोबल बन गया था, हटा दो इस कोड को, वो तो पहले से ही लोकल है ना। लोकल तो बाय डिफॉल्ट है ही, यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल फंक्शन नहीं हो सकता, यूनिवर्सल वेरिएबल होता है। अगर ये है, ये लोकल नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो ग्लोबल स्कोप में बन रहा है ना, ये जुपिटर नोटबुक में डिक्लेयर हो रहा है, ये लोकल नहीं बनेगा। ये लोकल कहाँ तक है, इस जुपिटर नोटबुक तक लोकल है। यहाँ पर वैर डिक्लेयर किया है, तो अगले जुपिटर नोटबुक में वैर प्रिंट करूंगा तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी। ये इस जुपिटर नोटबुक तक का लोकल वेरिएबल है, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन इस जुपिटर नोटबुक में ये ग्लोबल वेरिएबल है। कल को जब उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी यही पढ़ेंगे कि यहाँ का चला हुआ कोड अगले नोटबुक में बुलाए तो वो कैसे मेरे पास आ जाए, ठीक है। मतलब वहां पर भी मैं इस वेरिएबल को कॉल कर सकूं, यही तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? नो, हमने कौन सा टॉपिक कवर किया, स्कोप इन पाइथन। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। नो। अब इसमें से गाइस आपसे क्या नहीं हो पाया था, गिव प्राइम या चेक प्राइम, क्या नहीं हो पाया था, गिव प्राइम नहीं हो पाया था। आपने चेक प्राइम बना रखा था, एक्चुअली में आपने नेस्टेड फंक्शन टॉपिक नहीं पढ़ा था। अब थोड़ा सा सोचिए, आपने चेक प्राइम बना रखा है, आप गिव प्राइम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 10 25 तक के सारे नंबर दे दो, तो आप 1 से लेकर के 25 तक के सारे नंबर को चेक प्राइम में चेक करवाएंगे, राइट। उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को हिट करेंगे और उससे पता लग जाएगा कि वो मेरा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हो जाना चाहिए कि अब भी नहीं होगा, ट्राई करो फिर, ट्राई करो अभी, अभी ट्राई करो। लैपटॉप ऑन नहीं है तो उसी में ट्रैक कर लो, क्योंकि ऑन होने में टाइम लग जाएगा, आपका तो मन ही नहीं है आज काम करने का है? क्या भाई, नींद पूरी नहीं हुई थी आज अविनाश? क्यों भाई, नाइट शिफ्ट जॉब पे हो क्या, डे नाइट पूरा? देखिए गाइस, हिंट दे रहा हूं, चेक प्राइम फंक्शन क्या होगा, गिव प्राइम के अंदर में चेक प्राइम फंक्शन कॉल हो रहा होगा। लॉजिक क्लियर है? क्या लॉजिक है, जो आपने चेक प्राइम फंक्शन बनाया है ना, जैसे यहाँ पर ये गिव प्राइम बना रहे हैं, इस गिव प्राइम को मैं क्या कह रहा हूँ, इस गिव प्राइम में मैं कह रहा हूँ कि मुझे 25 तक के सारे नंबर में से चेक करो प्राइम कौन है। तो लूप चलाऊंगा 1 से लेकर के कहाँ तक, 25 तक, सॉरी 2 से लेकर, क्योंकि एक तो प्राइम होता नहीं है, 2 से 25 तक चलाऊंगा, और उसके अंदर हर एक आइट्रेशन में चेक प्राइम में उस एक एक नंबर को भेजता रहूंगा, चेक करता रहूंगा कि क्या ये प्राइम है, क्या ये प्राइम है। अगर प्राइम है तो फाइनल लिस्ट में उसे स्टोर करते रहेंगे और फाइनल ये रिटर्न करा देंगे। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होगा इसमें, इसलिए नेस्टेड फंक्शन पढ़ा हमने। 2 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की अगली क्लास भी है, मेरी भी अगली क्लास है। आप लोग का एक्सेल खत्म हो गया क्या, बस लास्ट है? एक वीक और है। अच्छा, आप लोग का इनकेस अगर बेस्ट टाइमिंग चेंज होगा शाम में, इवनिंग में 6 to 7, पॉसिबल नहीं है, इन केस यही तो क्या आते हो ना अगल बगल से, हाँ इसीलिए। चलो कोई नहीं, ये जस्ट मैंने हिंट दिया है। आगे बताएंगे, आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। क्या चीज?
अच्छा उसमें जाना, चलो देखेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए भाई मैं ही बता देता हूँ, इधर देख लीजिए, ठीक है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। गिव प्राइम क्या लेगा गाइस? नंबर लेगा, ठीक है। तो ये भूल जाइए पहले, तो ग्रिप ये गिव प्राइम को भूल जाइए, पहले मुझे क्या चाहिए? चेक प्राइम चाहिए, कि वो चेक करके बताइए नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर चेक प्राइम, इसमें भी हमें क्या पास करना होता है? नम यानी नंबर, ठीक है। फिर मुझे क्या करना होता है? फॉर आई इन रेंज 2 से लेकर के नंबर तक, अगर किसी भी आइट्रेशन में नंबर मेरा आई से डिवाइड हो जाता है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इफ नंबर परसेंटेज मॉड्यूलस आई अगर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मीन्स ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में लूप ही ब्रेक कर देना है ना। लूप को क्या कर देना? ब्रेक, क्योंकि एक से भी डिवाइड हो गया, हमें आगे चेक ही नहीं करना ना भाई, कहानी खत्म वहीं पे, आगे चेक करने का क्या मतलब है। और 4 के बाद एल्स कब चलता है गाइस? जब 4 पूरा चलता है, नहीं प्राइम नहीं, जब 4 पूरा चलता है तभी एल्स चलता है ना। 4 पूरा कब चलेगा? जब इफ कभी नहीं चलेगा। इफ कभी नहीं चला मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं था कि वो डिवाइड हो पाया, तो 4 पूरा चल गया, तो एल्स में आप सीधा क्या बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। क्योंकि नहीं है तो वो ब्रेक हो रहा है ना, वो प्राइम नंबर है। कोई डाउट तो नहीं गाइस? पक्का? तो यहाँ पर ना मैं रिटर्न करा रहा हूँ, इस प्राइम नंबर को मैं रिटर्न करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो प्राइम है तो उस नंबर को क्या कर देना? रिटर्न कर देना, और नहीं है तो कुछ मत करना। हाँ बोलो भाई माजिद, प्रैक्टिस कितनी करी है? आपका जवाब वो क्यों दे रहा है? ये बता। अच्छा, प्राइम नंबर कौन होते हैं भाई? हाँ, जो खुद से और वन से डिविजिबल हो, जिसके दो ही प्राइम फैक्टर्स हों, एक तो वो नंबर खुद और एक वन, ठीक है। अब वन क्यों नहीं है प्राइम नंबर? क्योंकि दो प्राइम फैक्टर होने चाहिए एटलीस्ट, उसमें वन का एक ही प्राइम फैक्टर है ना, इसलिए टू से प्राइम नंबर से स्टार्ट होते हैं, राइट। तो अगर प्राइम नंबर है तो नम को ही रिटर्न कर दे, और अगर नहीं है तो कुछ ना करें। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इस फंक्शन को हमने बनाया और यहाँ पर जस्ट चेक किया, चेक प्राइम 13, तो देखिए 13 आ रहा है क्योंकि ये प्राइम। अच्छा, इस बार मैं ट्रू फॉल्स इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चेक करूंगा ना गिव प्राइम में जो जो प्राइम है वो एक जगह स्टोर हो जाए, और मुझे पता है ये नंबर प्राइम को ही रिटर्न करता है, इसलिए मैं इस बार ट्रू फॉल्स नहीं चलवा रहा, मैं नंबर रिटर्न करवा रहा हूँ। आप ट्रू फॉल्स से भी करवा सकते थे। अब हम पे ये गिव प्राइम बन गया। अब मुझे पता है कि फॉर आई इन रेंज, मैं कह रहा हूँ नंबर तक के मुझे सारे चाहिए, तो 2 से लेकर के बंदा जितना भी कह रहा है वहां तक के सारे नंबर उठा लो, नंबर प्लस वन, क्यों? क्योंकि लास्ट वाला भी उठाना है मुझे। और हर एक आइट्रेशन में कौन से फंक्शन को कॉल करो और उसे क्या नंबर देते रहो? आई नंबर देते रहो। आई अपने आप आएगा 2, वो चेक करेगा क्या ये प्राइम है, वो प्राइम है, तो इसका क्या काम है? रिटर्न करने का काम है, यस या नो। तो मुझे पता है ये जो भी रिटर्न करेगा उसे मैं कहाँ स्टोर कर लूंगा? यहाँ रिजल्ट में मैं स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी आता है तो ये बाय डिफॉल्ट आपका कुछ भी नहीं आएगा, तो मैं सीधा यहाँ पर बोल देता हूँ कि रिजल्ट डॉट अपेंड क्या कर लेना इसे, कोई डाउट तो नहीं। और फाइनली क्या कर लेना? रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न कर लेना। ये रन किया गिव प्राइम को, 50 तक के सारे प्राइम नंबर चाहिए। तो ये देखिए ये इश्यू आ रहा था, मैं यही कह रहा था, नन नन आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता तो नन मिलता है, तो यहाँ पर मुझे इफ एल्स लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इफ चेक प्राइम ऑफ आई डज नॉट इज इक्वल्स टू नन, अगर वो नन नहीं होता है, यस या नो, अगर वो नन नहीं होता मतलब वो कोई नंबर आ रहा है, तो उस केस में ही मेरा अपेंड करना। ये रन किया तो मेरे पास ये क्या आ गए? ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए। यही है 2 3 5 7 11 17 19 23 से लेकर के 47, कहाँ तक के नंबर चाहिए? 500 तक के सारे प्राइम नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये नंबर को प्रिंट कर लिया, ये 500 तक के सारे प्राइम नंबर है, कोई भी उठा के चेक कर लो। ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़े। चलिए, तो आप लोग को क्या करना है, अगेन मैं हिंट दे देता हूँ कि हमने आर्मस्ट्रॉन्ग बनाया था ना, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसे ही मुझे क्या करना है? गिव आर्मस्ट्रॉन्ग बनाना है। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना है, लूप चला करके चेक करना है
कितना वो रिटर्न करेगा। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो कल बताएंगे, ठीक है। और कल हमारा इसका और एडवांस टॉपिक आ जाएगा जिसमें हम लैम्डा फंक्शन और रिकर्सिव फंक्शन, ये दो फंक्शन कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं आपका फंक्शन टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, वरना परसों तो होना ही है कंप्लीट, ठीक है भाई। चलिए फाइल क्लोज करते हैं।